महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ पर बयान दिए जाने से बवाल मच गया है। बीजेपी ने जहां इस बयान पर आपत्ति जताई है, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव अबू आजमी के बयान को सही ठहराते देखे गए। अखिलेश ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। वहीं औरंगजेब की तारीफ करने पर चौतरफा घिरे अबू आजमी को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। आजमी के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज की गई हैं। बजट सत्र से निलंबित किए जाने पर अबू आजमी की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं इन सबके बीच आजमी के बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि उस व्यक्ति को पार्टी से निकालो और यूपी भेजो। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, इस अधिवेशन काल के लिए उन्हें निलंबित किया गया है, पर इस अधिवेशन सत्र तक का उनका निलंबन, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसी देश की, महाराष्ट्र की और सभी विधायकों की मांग है, भावना है और उसका सम्मान करते हुए कमेटी गठित की गई है। जो कमेटी अध्ययन करेगी सर्वोच्च न्यायपालिका के फैसले का। इस फैसले में बताया गया है कि एक विधानसभा सत्र से अधिक काल तक किसी का निलंबन नहीं हो सकता और उस सब का अध्ययन करके पूरी तरह से ये देखा जाएगा कि उनको और कठोर से कठोर क्या दंड दिया जाए। लेकिन संजय राउत ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर इस प्रकार का बयान जो है अबू आजमी ने दिया है। बी टीम है जो समाजवादी पार्टी के दल के नेता के आदेश पर अयोध्या के शरयू नदी में हमारे संतों के, महंतों के, साधुओं के जिंदा होने के बावजूद रेत के बोरे बांध करके उनको मरने के लिए फेंक दिया, हमारे निहत्थे कार सेवकों पर अयोध्या में गोलियां चलाई, उनको भून दिया, क्या उस समाजवादी पार्टी और दल बीजेपी का कभी हो सकता है? एक अंतिम सवाल, हाँ, वाली बात। निलंबन काफी नहीं है, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई अधिक होनी चाहिए। आपकी नजर में सर्वाधिक कार्रवाई क्या होनी चाहिए? अब ये देश की भावना है, सभी विधायकों की भावना है, वो विधायकों की भावना सदन में तीव्र है। नीतीश राणे कहते हैं पाकिस्तान चले जाना चाहिए और महिमा मंडन वहाँ करना चाहिए। महाराष्ट्र की भूमि पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय नहीं बोलता तो उसको महाराष्ट्र में रहने का अधिकार क्या है? मुझे अभी खबर मिली कि असेंबली में मुझे स्पीकर साहब ने पूरे इस असेंबली सेशन तक सस्पेंड कर दिया। मुझे तज्जुब हुआ कि मैंने असेंबली के अंदर कोई बात भी नहीं किया और बाहर जो मैंने बात किया, मैंने किसी महापुरुष के बारे में कोई अपमानित बात नहीं किया या किसी ने महापुरुषों के साथ गलत किया उस पर भी मैंने कोई बात नहीं किया। मैंने तो सिर्फ जब बात हुई कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात हुई तो मैंने जो भी हिस्ट्री में है, जो हिस्टोरिकल लोगों ने लिखा हुआ है, उन चीज़ों को मैंने बताया कि उनके बारे में ये बातें हैं। और बाकी तो हमने कोई बात किया नहीं, लेकिन उसके बाद भी मुझे उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मुझे अफसोस है कि आज कानून है कि नहीं है। एक प्रशांत कोरटकर साहब हैं, एक राहुल सोलापुरकर साहब हैं, इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कितना अपमानित किया, क्या क्या अल्फाज बोले वो मुंह से बोल नहीं सकता मैं, लेकिन आज तक उनके पे कोई कार्रवाई नहीं, आज तक कोई जेल गए नहीं, कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने
इनके बारे में लिखा हुआ है, औरंगज़ेब के बारे में, वो किताबें बैंड भी नहीं हुई हैं, वो किताबें चल रही हैं, उनकी स्पीचेस भी हो रही हैं, कॉलेजेस में, स्कूलों में जाकर उनके बारे में सबको बता भी रहे हैं खुलेआम, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अबू आसिम का मतलब 4-5 लोगों का नेतृत्व करने वाले, मैं अपने इलाके के लोगों की समस्याएं लेकर इस असेंबली में बजट सेशन में बात करने वाला था। बहुत सारे मुद्दे थे, आपने सब ख़त्म कर दिया, आपने सब कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं अब रमज़ान का महीना भी चल रहा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब जो है कानून का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, स्पीकर साहब से मिलूँगा, पूछूंगा कि आपने इस तरह से क्यों हमारे साथ किया है, कौन से कानून में बैठता है।